दोस्तों, झारखंड में अभी मेलाओं का सीज़न काफ़ी ज़्यादा है। इस बार झारखंडी भाषा संस्कृति समिति यानी कि जेबीकेएसएस के बैनर तले रांची के मेन जगह पे टुसु महोत्सव रखा गया है। राजधानी टुसु महोत्सव। जी हाँ, झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति का एक बड़ा पहल है कि रांची के बीचों बीच जाकर टुसु को उतारा जाएगा। यानी कि झारखंड के राजधानी रांची में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 11 तारीख को होने जा रहा है। जी हाँ, 11 जनवरी 2024 को। झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति हमेशा ही कुछ ना कुछ, रांची हो या तमाम झारखंड में, कुछ अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ कि रांची के मेन रोड अल्बर्ट एक्का चौक में टुसु महोत्सव मनाया जा रहा है। उस सड़क को जाम पूरी तरह से, क्योंकि लोग जो हैं झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति और तमाम झारखंड के जितने भी कला संस्कृति मंच की तरफ से जो कोई भी लोग इस चीज़ को, अपना कला संस्कृति को बचाना चाहते हैं, वो सब चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा, रखा जाएगा। हालांकि हम सारी चीज़ों को आपको एक चीज़ बता देते हैं कि झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति का बैनर तले ये सब करना, एक साइड से वो आंदोलन करते हैं, 60-40 नियोजन नीति हो, चाहे तो कहीं और किसी को मुआवजा दिलाने की हो, चाहे तो कहीं और कुछ ना कुछ हमेशा ही होता रहता है। लेकिन इस वर्ष टुसु महोत्सव करने का क्या मतलब है? क्योंकि टुसु महोत्सव करने का मतलब यही है कि रांची में किसी ने भी इस तरह का बात को नहीं रखा कि हमें टुसु को उतारना चाहिए। जैसे डहरे टुसु जमशेदपुर में होता है, डहरे टुसु धनबाद में होता है, उसमें लाखों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, अपनी कला संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। तो झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोग जो हैं बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बाहर से बाहरी लोग जो हैं मेन शहरों पे हावी हो गए हैं, जिस वजह से लोग इस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं कि बाहरी लोग भी हमारी संस्कृति को जाने। अगर झारखंडियों के साथ आप घुल मिल कर रह रहे हैं तो हमारी संस्कृति परंपरा को भी जानने का आवश्यकता है। इसी को लेकर डहर में टुसु किया जा रहा है। राजधानी रांची में भी इस वर्ष एक ऐतिहासिक टुसु महोत्सव किया जा रहा है। बाकी देखने लायक ये बात होंगे कि इसमें मुख्य रूप से तमाम झारखंड के जितने भी कलाकार हैं, इसमें बाहरी कलाकारों को जगह नहीं दिया गया है। जैसे किसी और भाषा में भोजपुरी, मगही और कुछ भी, जो कुछ भी है, बाहरी भाषा को यहाँ पे नहीं रखा गया है। उस चीज़ों को यहाँ पे परोसा नहीं जाएगा। झारखंड के जितने भी कलाकार हैं वो सब चीज़ अपने ढोल नगाड़ों के साथ थिरकते हुए नजर आएंगे और टुसु महोत्सव का हर्षोल्लास के साथ स्वागत करेंगे। और टुसु महोत्सव रांची में एक ऐतिहासिक जो क्षण होगा वो 11 जनवरी 2023-24 को देखा जाएगा, क्योंकि ये पहली बार रांची के सड़कों में देखने को मिलेगा। और वैसे जगह पे जहाँ पे रांची का एक तरह का जिगर का टुकड़ा माना जाता है, जहाँ पे सभी जगह के लोग जो है मिलते हैं, सभी जगह के लोग वहाँ पे आते हैं। हर एक मॉल, हर एक तरह का सामान, सब कुछ वहाँ पे मिलता है और वहाँ पे टुसु महोत्सव किया जाएगा। जी हाँ, इसका झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति के केंद्रीय सदस्य जो है देवेंद्र नाथ महतो ने इसका सब जगह से जो परमिशन लेने की बात है वो कर दिया है। बाकी हमारे पीछे सब कुछ दिख रहा है। और ये जो टुसु पर्व है, टुसु अपना एक रीति रिवाज है, अपना परंपरा है, अपना कला संस्कृति है, उसको बचाने में हम सबकी अहम भूमिका होनी चाहिए। और हालांकि रांची में जितने कोई भी बाहरी लोग आए हैं उन लोग टुसु का इतना ज़्यादा महत्वता नहीं देते हैं, जिस वजह से लोगों को भी बड़े बड़े शहरों में टुसु को उतारना पड़ रहा है। और टुसु को उतारने के बाद लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। तो हमें झारखंड को अगर बचाना है, जिस तरह से झारखंड में 2 सालों से जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, भाषा खतियन संघर्ष, भाषा हो या खतियन हो या लोगों स्टूडेंट का हक अधिकार की बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से जो है ना, क्योंकि अपना भाषा संस्कृति नहीं रहेगा, अपना भाषा और भाषा को भूल जाइएगा तो अपने अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जयराम जी हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं। और ये सारा चीज़ों को आपको देखना चाहिए। और जो कोई भी रांची आसपास के हो, तमाम झारखंड के जितने भी लोग हैं वहाँ पे आएंगे और आने के बाद इस जो टुसु महोत्सव है, राजधानी टुसु महोत्सव को एक ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरह से राजधानी को अगर आप
अलर्ट मोड में कर देते हैं, तो तमाम जगह ऑटोमेटिकली यहाँ से हर एक जगह से न्यूज़ वगैरह वायरल होंगे कि झारखंड की संस्कृति और कला संस्कृति को बचाने के लिए अगर कोई आया है तो झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति के साथ साथ झारखंडी कला संस्कृति मंच की तरफ से जितने भी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये 2 साल के आंदोलन के दरमियान जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और तमाम लोग क्या सोचते हैं, आप लोग आइएगा कि नहीं, इसके बारे में भी हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और ये वीडियो को आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और झारखंड के तमाम जितने भी आंदोलन करता है, जितने भी इस भाषा संस्कृति आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद होंगे उस दिन 11 तारीख को 10 बजे अल्बर्ट एक्का चौक, यानी कि जिसको फिरालाल चौक कहा जाता है, वहाँ से लेकर पूरी तरह से जो राजधानी टुसु महोत्सव का ऐलान किया गया है उसमें तमाम लोग रहेंगे, हम भी रहेंगे। आप सब मिलकर इस ऐतिहासिक टुसु महोत्सव का जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाइए। और तमाम लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे ये सब सारी चीज़ आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या रांची के इस जगह पे टुसु महोत्सव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और जिस तरह से अगर कहीं बाहर की तरफ हम देखें तो कहीं ना कहीं बाहर, जैसे हजारीबाग साइड, बाहरी लोगों को, बाहरी सिंगर, बाहरी गायक, बाहरी कलाकारों को यहाँ पे जगह दिया जाता है। तो अगर बाहरी कलाकारों को यहाँ पे जगह दिया जाएगा तो 2 साल के आंदोलन यहाँ कर क्या रहा है? अगर लोग भोजपुरी को ही सुनेंगे, दूसरे भाषा को ही सुनेंगे, झारखंड का इतना अच्छा कला संस्कृति है उस सब को सुनिए। आप अगर बाहरी चीज़ों को यहाँ के नेता मंत्री प्रमोट करेंगे तो ये कहाँ तक सही है? तो यहाँ कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कुचलने का काम किया जाएगा। इसमें झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति के साथ साथ झारखंडी कला संस्कृति मंच का यहाँ पे जिस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर बाहरी कलाकार आके, वो तो झारखंड के गानों को, झारखंड के ढोल नगाड़ों से उन लोग परिचित नहीं होंगे। उन लोग अपने जिस तरह से कला संस्कृति वहाँ होंगे वो चीज़ को यहाँ रखने का काम करेंगे। तो आपको देखना चाहिए और देखने के बाद ये सब चीज़ों को आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तो ये सब चीज़ों को बाइकआउट करिए, जो बाहर की कला संस्कृति को प्रमोट करते हैं वैसे लोगों को भी बाइकआउट करिए। और जो लोग उस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं वैसे भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अपना भाषा और संस्कृति को बचाना हम सब की अहम भूमिका होनी चाहिए। तो आप सब भी इसमें होनी चाहिए। और ज़रूरत, एक न्यूज़ हम लोग के बीच आया था, जिस तरह से सुनने में आया था कि जो बरकट्ठा में एक तरह का बात सामने आया था कि बाहर के जो कोई अच्छे सिंगर होंगे जो भोजपुरी के महान कलाकार माने जाते हैं वो आ रहे हैं, तो उनका बाइकआउट का सिंबल लगा रहा है। इस तरह के मतलब होता है ना कि एक तरह से लोग उसको बाइकआउट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ का आंदोलन का कुछ ध्वस्त करने का ये सब प्रयास भी हो सकता है। हालांकि हम इसका पुष्टि नहीं करते हैं, जो कुछ भी है लोगों का जो सोशल मीडिया में चल रहा है वही सब चीज़ आपके बीच हम रख रहे हैं। बाकी क्या सोचते हैं आपके हमारे बारे में, और हमारी वीडियोज़ को आप तमाम लोगों तक पहुँचाइए ताकि राजधानी में टुसु महोत्सव का ऐतिहासिक पहल होनी चाहिए। और देवेंद्र नाथ महतो इसको लेकर कड़ी तरह से जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हालांकि बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।